हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और चलिए निफ्टी का शाम का हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मैंने जैसा कि मॉर्निंग में बोला था दोस्तों, ठीक है, कि निफ्टी इसके आसपास कहीं पे खुलेगी। ठीक है, एक तरह से फ्लैट ही खुलेगी, बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलेगी। ठीक है, और वैसा ही निफ्टी खुला। फिर मैंने बोला था कि अगर निफ्टी यहां से थोड़ी नीचे आएगी ना, ठीक है, और इसका सपोर्ट लेगी, ठीक है, और ऊपर जाने की कोशिश कीजिए करेगी, ठीक है, तो आप, ठीक है, बाई कीजिएगा। ठीक है, बाई कीजिएगा या पुट शॉर्ट कीजिएगा। ठीक है, लेकिन निफ्टी ने चांस नहीं दिया। ठीक है, चांस नहीं दिया लोगों को बैठने का। ठीक है, और निफ्टी आराम से ऊपर निकल गई। ठीक है, और उसके बाद पूरा आज दिन भर पूरा, ठीक है, वो साइडवेज रही। ठीक है, मार्केट पूरा साइडवेज रहा। मैं मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि निफ्टी को, ठीक है, 300 को ब्रेक करने में बहुत मुश्किल हो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होगा। ये चीज मैंने मॉर्निंग में ही बोला था। आप किसी एक भी बंदे का पूरे यूट्यूब में वीडियो दिखा दीजिए जो बंदा ये बोला हो कि मार्केट निफ्टी, ठीक है, 300 को नहीं तोड़ के ऊपर जा पाएगी। ठीक है, कोई भी एक बंदा भी आप दिखा दीजिए जिसने यूट्यूब में ये चीज बोला हो। ठीक है, चाहे मॉर्निंग में चाहे एक दिन पहले, ठीक है, ये एनालिसिस किसी ने भी दिया हो। ठीक है, कोई भी नहीं दिया होगा दोस्तों। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि किसी ने भी नहीं दिया होगा। सबने यही बोला होगा 300 तोड़ेगी तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, और ये क्या नाम है इसके इसके नीचे, ठीक है, 127 के नीचे अगर जाएगी, ठीक है, तो मार्केट बेरिश हो जाएगी। ठीक है, ये सभी यूट्यूबर ने ये बोल के रखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ मैं अकेला ऐसा हूं, ठीक है, मैंने बोला था कि यहां से मार्केट अभी और ऊपर जाएगी और 300 के आसपास इसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ऊपर निकलने। आप खुद देखिए, ठीक है, कितनी बार कोशिश किया है। ठीक है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ठीक है, कितना ज्यादा, जबकि ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं। अगर इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए तो और भी ज्यादा हुआ है, लगभग लगभग 5 या 6 बार हुआ है। ठीक है, 6 बार कोशिश किया गया है। ठीक है, 300 से ऊपर इसको, ठीक है, तोड़ के ऊपर निकलने के लिए और वहां पे, ठीक है, सस्टेन करने के लिए। लेकिन आप देखिए मार्केट कहां क्लोज हुई है, 300 से नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, मैंने ये चीज पहले ही बोल दिया था कि 300 से ऊपर क्लोज करने के लिए मार्केट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे और सिचुएशन में, अब क्या करें सर। ठीक है, दूसरा चीज, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, यहां साइडवेज रही मार्केट, ये तो चलिए समझ में आता है कि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी था, उसके वजह से ये साइडवेज रहा। ठीक है, ये साइडवेज रहा। मुझे खाली एक चीज ये बता दीजिए, ठीक है, ये क्यों साइडवेज रहा, आज क्यों साइडवेज रहा, आज ऐसा क्या सिचुएशन था या क्या ऐसा रीजन था कि यहां पे इतना ज्यादा साइडवेज था मार्केट। ठीक है, कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है या किसी ने पहले एक्सप्लेन किया एक दिन पहले या आज मॉर्निंग में, किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी एनालिसिस ने, ठीक है, जो अपने आप को एनालिसिस बहुत बड़े बोलते हैं, ठीक है, किसी ने ये चीज बोला कि हाँ मार्केट यहां पे आज ऐसे बिहेव करेगी, किसी ने भी नहीं बोला है दोस्तों। ठीक है, कोई एक यूट्यूबर अपना वीडियो दिखा दे जो बोला हो कि हाँ मार्केट यहाँ पे, ठीक है, ऐसा बिहेव करेगी। मैंने आपको बोला था, ठीक है, मॉर्निंग में ही कि मार्केट यहाँ पे ऐसा बिहेव करेगी। ठीक है, अब आ जाइए, ठीक है, अब आ जाइए आगे की सिचुएशन में। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये मैंने अराउंड कितने बजे, लगभग शायद हाँ 11:10 पे, ठीक है, 11:10 पे ये मैंने, ठीक है, मैं आप लोग के लिए ही ये मैं एक स्क्रीनशॉट अपना लेके रखा हुआ था निफ्टी का। ठीक है, यहां पे देखिए, ठीक है, कल शायद मैं बता रहा था शायद 20 या 21 करोड़ के आसपास यहां पे थे। ठीक है, यहाँ पे 300 के आसपास, ठीक है, कल बहुत ज्यादा बैठे हुए थे। ठीक है, मैं एक चीज कल आपको दिखाया था। ठीक है, आज भी देखिए, आज भी वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये भी बढ़े हैं, 1 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, ओआई जो है, ठीक है, वो 1.35 सीआर हो गए हैं। ठीक है, वो लोग यहाँ पे बढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, ये क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ी है, ये सारी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ी है, क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ 14.29 है। ठीक है, और यहाँ पे 26.39 है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, ये 400 को, ठीक है, 400 के ऊपर नहीं जाने देंगे मार्केट को। ठीक है, ये लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट 300 के नीचे ही एक्सपायरी हो। ठीक है, ये जो बैठे हुए ना, ये कोशिश करेंगे मार्केट को 300 के नीचे एक्सपायरी हो।
ठीक है, और 300 के नीचे एक्सपायरी कराने के लिए भी यहाँ पे जो सिचुएशन आप देखिए ना, यहाँ 14 14 17 बैठे, उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर अब कम हो रहे हैं, ठीक है, कम हो रहे हैं, ऊपर भी देखिए, ठीक है। तो ये एक लार्ज नंबर यहाँ पे है 450 पे, ठीक है, 450 और ठीक है, नहीं सॉरी 450 पे ये लार्ज नंबर नहीं है, ये तो 82 लैक्स है, ठीक है, ये बहुत कम है। यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, यहाँ 400 के ऊपर फिर कम होते जा रहे हैं, ये कम है, ये भी कम है, ठीक है, ये भी कम है, ये लोग कम हो गए यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को 400 से ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है, ये इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा दम दिखाया नहीं गया आज, ठीक है, ये दम नहीं दिखाया गया, इन लोगों ने पैसा नहीं लगाया है, आज पैसा बहुत कम लगा है यहाँ पे। कल का भी मेरा वीडियो जाके देखिए, अगर जो मैंने चार्ट शो किया होगा उसमें आपको देख के पता चल जाएगा, यहाँ पे जो कल के हिसाब से पैसा लगा था उस हिसाब से यहाँ पैसा बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बढ़ा है या इस जगह पे बढ़ा है। तो ये क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि मार्केट जो है वो 400 के ऊपर नहीं है, ठीक है, वो 350 या 380 के आसपास में ही है, ठीक है, वो उसी के आसपास में है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, कोशिश ये लोग एक बार तो जब मंडे को मॉर्निंग में, ठीक है, मार्केट खुलेगी तो ये तो एक बार कोशिश करेंगे इनको खाने के लिए, ठीक है, इनको खाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन ये अगर भागे नहीं, ठीक है, इन लोगों ने अगर भागे नहीं और पैसा इन्होंने अगर लगाया, ठीक है, तो ये 350 380 से ऊपर को मार्केट को नहीं जाने देंगे, ठीक है, मंडे को। और मान लीजिए अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता भी है ना, तो शायद 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद, ठीक है, एक अच्छा खासा फॉल डाउन, ठीक है, आएगा, ठीक है, एक अच्छा खासा फॉल डाउन आना चाहिए। यानी कि मार्केट अगर यहां पे जाएगा, ठीक है, इस एरिया पे, ठीक है, यहां पे आएगा मार्केट इसके आसपास में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट यहां से, ठीक है, एक फॉल बैक, ठीक है, करने की कोशिश करेगा। ये ऐसे आएगा, यहां पे थोड़ा देर टाइम बिताएगा यहां पे, ठीक है, उसके बाद फिर ये गिरना चालू करेगा, ठीक है। और उसके बाद ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है, ट्यूसडे को भी ये, ठीक है, फॉल करेगा, ठीक है, ट्यूसडे को भी ये पूरा नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा। तो फिर देखिए अगर ट्यूसडे को इसको बहुत ज्यादा नीचे नहीं आना है, ठीक है, इसको नीचे नहीं आना है, अगर 200 के आसपास ही क्लोजिंग करना है, तो ये मान के चलिए, ठीक है, कि जब मंडे को मार्केट खुलेगा ना तो ये ऊपर ले जाएगा। तो जैसे इसने यहाँ पे पूरा टाइम अपना स्पेंड किया ना, वैसे ये जाएगा यहाँ टाइम स्पेंड करेगा और क्लोजिंग हो सकता है ऐसे ही दे, ठीक है, थोड़ा सा कैंडल नीचे डाउन करके क्लोजिंग दे, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट जब ट्यूसडे को खुलेगा ना, तो सबको यही चीज लगेगा कि मार्केट ऐसे करके खुल रही है, ठीक है, और एक साइडवेज हो जा रही है, नीचे गिर रही, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। लोग, ठीक है, प्रीवियस डे का यही देखेंगे, देखिए यहां पे सेम हुआ, आज भी सेम हुआ, ठीक है, मंडे को भी वही सेम क्रिएट करेगा। क्यों करेगा, लोगों को फंसाएगा बाइंग में, ठीक है, लोगों को बाइंग में फंसाएगा, यहाँ पे बाइंग में फंसाएगा। और उसके बाद फिर मार्केट ये ट्यूसडे को, ठीक है, या मंडे को ही, ठीक है, 12 या 1 बजे के बाद वो गिरा देगा, ठीक है, मार्केट को गिरा देगा और पूरी मार्केट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, एक्सपायरी उसकी इसके आसपास में होगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी 1 से 2 दिन मार्केट, ठीक है, ऐसे करके बिहेव करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आया मार्केट उसके बाद तुरंत यहां से निकल के वो ऊपर चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आएगा, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना रहेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मार्केट यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेगा और यहां से फिर मार्केट ऊपर निकलेगा, ठीक है। अगर वो टाइम स्पेंड करके मार्केट नीचे निकलती है, ठीक है, इसको ब्रेक करती है, इसके आसपास आती है और यहां फिर मार्केट सस्टेन करता है, मार्केट फिर आता है ऊपर और ये इसको रेजिस्टेंस बना लेता है, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस बना लेता है। और यहां से बार बार अगर मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि मार्केट यहां से फिर नीचे गिरने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो तो बात का सिचुएशन है, वो मैं आपको उस डेट पे बताऊंगा, ठीक है। इतना अभी आगे का मत सोचिए, ठीक है, इतना कोई जरूरी नहीं है अभी जो है, ठीक है। ट्यूसडे को जो एक्सपायरी है, सिर्फ एक्सपायरी के बारे में सोचिए, ठीक है। एक्सपायरी मेरे हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, इसके आसपास में एक्सपायरी होनी चाहिए, ठीक है। और जो मैंने बोला है, ठीक है, कि यहां पे भी, ठीक है, यहां पे भी इस जगह भी बहुत तगड़ा फाइट होने वाला है, ठीक है। 300 से लेके 400 के बीच में भी बहुत तगड़ी फाइट होगी। उसके बाद फिर ये मार्केट गिर जाएगा, ठीक है, ये मार्केट गिरेगा, इसकी एक्सपायरी रहेगी, एक्सपायरी इसके आसपास में होगा, ठीक है। मैंने आपको एक दिन पहले ही बोला था दोस्तों कि मार्केट बहुत अपने हाई पे पहुंच गया है, ठीक है, हाई पे पहुंच गया है।
टाइम अभी इसके पास पूरा है, ठीक है, टाइम पूरा है, ठीक है, अभी 20 डेज बचे हुए हैं, ठीक है, तो 20 डेज में उसको ये कवर करना है, ठीक है, ये कवर करना है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो हर दिन अपना, ठीक है, बिहेवियर चेंज करेगा मार्केट, ठीक है। एक तरफा, ऐसे मैंने बोला था, एक तरफा ये मूव नहीं दिखाएगा मार्केट, एकदम स्लोली मूव दिखाएगा, स्लोली वो जाएगी, ठीक है। बायर को इसमें पैसा नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ सेलर को पैसा बनेगा, ठीक है, चाहे वो कॉल सेलर हो चाहे पुट सेलर हो, ठीक है। मतलब सेलर को मेरा सेलर का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पुट पुट को बाई करिए तो वो सेलर हुआ, ठीक है। पुट बाई करना भी बाइंग ही होता है, ठीक है। कॉल बाइंग करना या पुट बाई करना दोनों बाइंग ही होता है, सेलिंग नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। सेलिंग मतलब कि अगर आप कॉल सेल करते हो या पुट सेल करते हो उसको सेलिंग कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अगर कभी भी सेलिंग की बात करता हूं तो मैं कॉल सेल या पुट सेल की बात करता हूं, मैं बाइंग की नहीं बात करता हूं, ठीक है। और अगर मैं बाइंग बोलता हूं तो यानी कि मैं कॉल बाई और पुट बाई बोलता हूं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये बार बार मैं रिपीट नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता कि किसको बाइंग बोलते हैं किसको सेलिंग बोलते हैं। जो साल 2 साल से, ठीक है, ट्रेडिंग में है, ट्रेडिंग कर रहा होगा, उसको ये चीज पता होगा कि, ठीक है, बाइंग किसको बोलते हैं और सेलिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, मेरा सिचुएशन यही है कल का, ठीक है, कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी और यहां थोड़ा मार्केट अपना टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड करने के बाद, ठीक है, ये नीचे गिरेगी। हाँ, एक चीज और, यहां से मार्केट एक फेक ब्रेकआउट भी देगी, ये भी ध्यान रखिएगा, 400 के ऊपर एक फेक ब्रेकआउट भी देगी, ठीक है। जैसे यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया ना 300 के ऊपर, ठीक है, 300 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, यहां लोग बहुत फंसे होंगे। आज दिन में कितना इसने असल खाया होगा ना, आप खुद सोच लीजिए, 1 मिनट के चार्ट में आप लगा के इसको देख लीजिए कि मार्केट ने कितना असल खाया होगा, ठीक है। दोनों साइड के असल खाए हैं मार्केट ने, ठीक है, दोनों साइड के असल खाए। सेम यही सिचुएशन वो यहां पे भी बनाएगा, यहां पे भी बनाएगा, तो फंसिएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। यहां पे आएगा मार्केट, यहां पे, ठीक है, आप लोग अपना जो भी अभी का प्रॉफिट है उसको स्क्वायर अप कर लीजिएगा, स्क्वायर अप करने के बाद, ठीक है, वापस से मार्केट नीचे आएगी, यहां पे एक्सपायरी होगा। मैंने 25,000 का भी बोला था कि मैं जब एक्सपायरी नई वाली ये वाली चालू हुई थी इस वीक की, ठीक है, तब भी मैंने बोला था कि जिसको भी अगर शॉर्ट करना है वो 25,000 के आसपास का मार्केट को शॉर्ट कर सकता है। मार्केट जो इस बार की वीकली एक्सपायरी हो वो 25,000 के ऊपर ही होगी। अब जिन लोगों ने मेरी बात मान के ना, ठीक है, इस जगह पे, यहाँ पे उस दिन, यहाँ पे उस दिन, ठीक है, इस जगह अगर उन्होंने पुट शॉर्ट किया होगा ना, ठीक है, तो आज वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे और उनको एक्सपायरी में भी वो पूरा जीरो मिलेगा, वो पूरा जीरो होगा, ठीक है, वो पूरा जीरो होगा, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, मैं जो चीज बोलता हूं ना, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से सुना करो, समझा करो, वो लॉजिक पकड़ो, मैं क्या लॉजिक दे रहा हूं, क्या रीजन दे रहा हूं, ठीक है, चीजों को समझो। एक्सपायरी है, ठीक है, एक्सपायरी कभी भी मार्केट, ठीक है, एक्सपायरी में क्या करता है, नीचे से ये लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे प्रॉफिट खा के, ठीक है, ये लोग जो नीचे यहाँ से बैठे हुए हैं इस जगह से, ठीक है, यहाँ से जो लोग बैठे हुए हैं वीकली एक्सपायरी में, इनको क्या करेगा, ठीक है, इनको तो भगाने की कोशिश करेगा ना। तो इनको अगर भगाने की कोशिश करेगा तो मार्केट क्या करेगा, यहां से वापस से नीचे आएगा ना, नीचे आएगा तो यहाँ ये लोग जो, ठीक है, शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, जो अभी प्रॉफिट में है, ठीक है, उनका प्रॉफिट कम कर देगा, ठीक है। उनको उनको उनका ऐसा नहीं हो सकता कि उनका प्रॉफिट एकदम जीरो हो जाए, ठीक है, या लॉस में चले जाए, ये चांसेस बहुत कम है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उनका प्रॉफिट कम हो सकता है। मार्केट क्या करती है, मार्केट चाहती है, ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है या सेबी जो होती है, ठीक है, वो चाहती है कि, ठीक है, लोगों को कम से कम प्रॉफिट मिले, ठीक है, क्योंकि बड़े जो प्लेयर बैठे हुए हैं, बड़े प्लेयर का ही तो पैसा जा रहा है, जो बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं उन्हीं का तो पैसा जा रहा है, ठीक है। छोटे छोटे प्लेयर जो होते हैं वो तो तुरंत लेते हैं, ट्रेड लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन होल्ड करते हैं, वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन जो बड़े ट्रेडर हैं, ठीक है, जो बड़े ट्रेडर हैं वो लंबा अमाउंट में पैसा लगा के, ठीक है, वो 10-10 दिन, एक हफ्ता, ठीक है, महीने महीने दिन होल्ड करते हैं, ठीक है, वो लोग। तो वो चीज देखिए, उनके हिसाब से सोचिए, बड़े प्लेयर के हिसाब से सोचिए। अगर बड़ा प्लेयर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है और मान लीजिए उसने 5,000 लॉट अगर शॉर्ट करके बैठा हो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अभी मार्केट जब यहां पहुंच जाएगी तो उसको मान लीजिए, ठीक है, 1 करोड़ का मान लीजिए फायदा हो रहा होगा एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 1 करोड़ का फायदा हो रहा हो। अब अगर मार्केट यहां पे जब नीचे आ जाएगी,
ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे अगर आएगी तो इसका क्या होगा, इसको तो इसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा ना, यानी कि 1 करोड़ से फिर वो कितना दिखाने लगेगा, वो लगभग 70 लाख 75 लाख, ठीक है, इसके आसपास दिखाएगा, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए जो है, ठीक है, वो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट यही चीज करती है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा कम प्रॉफिट देने की कोशिश करती है। अगर आपके सपोर्ट में भी है ना मार्केट, ठीक है, तो भी वो कोशिश करेगी कि आपको कम से कम प्रॉफिट दे। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए वो टाइम होता है कि आपको कहां पे निकलना है, आपका एग्जिट पॉइंट, ठीक है, कहां पे होना चाहिए, आपको कहां पे एग्जिट करना है, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मार्केट इसके पास आती है 380 के आसपास या 400 के आसपास आती है, और 400 को अगर ब्रेकआउट भी करती है तो उसमें फंसने की कोशिश मत कीजिएगा, फंसिएगा नहीं, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइएगा चुपचाप, ठीक है। उसके बाद खाली मार्केट को देखिएगा, मार्केट वापस से नीचे आएगी, ठीक है, वापस से यहाँ नीचे आएगी। बहुत ज्यादा अगर आपको है, ठीक है, बहुत ज्यादा है तो 25,500, ठीक है, 25,500 या 600 के आसपास का, ठीक है, कोई कॉल जो है, ठीक है, उसको आप शॉर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए ये जैसे है, ठीक है, ये आपका सॉरी इधर, हाँ, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, अभी ये 16 रुपए के आसपास चल रहा होगा, तो उस समय अगर 400 के आसपास जाएगा ना, तो ये 25 रुपए 30 रुपए के आसपास चलनी चाहिए, ठीक है, ये उसके आसपास जानी चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं तो ये, ठीक है, ये 15-16 रुपए के आसपास जाएगा, ठीक है। तो आप ये दोनों चाहते हैं, ठीक है, तो ये इसको इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों आप शॉर्ट करके बैठ जाइएगा ऊपर से, ठीक है, और ये अच्छा आपको पैसा दे के जाएगा, मतलब ये पूरा जीरो होके जाएगा, ठीक है, ये पूरा जीरो होके जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, ये जो 25,000 के ये है, ठीक है, जो 10 रुपए के आसपास चल रहा है, इसको भी शॉर्ट कर दीजिएगा, इसको, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ आप एक लॉट इधर एक लॉट इधर, ठीक है, दोनों कर देंगे तो ये दोनों आपका, ठीक है, जीरो हो जाएगा, ठीक है, और दोनों आपको पैसा देके जाएगा, ठीक है। मैंने ये चीज आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब कल सॉरी मंडे को फिर जब मार्केट खुलेगा, ठीक है, तो मंडे को फिर मैं एक सिचुएशन बताऊंगा कि मंडे को मार्केट का, ठीक है, ओपनिंग का क्या कंडीशन क्या रहेगा, और मंडे का, ठीक है, क्या एनालिसिस रहेगा, उसका रूट क्या रहेगा, फिर मैं एक बार, ठीक है, कोशिश करूंगा उसको ब्रीफ करने के लिए, ठीक है, बताने के लिए। क्योंकि देखिए 2 दिन मार्केट, ठीक है, बंद रहेगा, उसके बीच क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या सिचुएशन बैठता है, ठीक है, वो सारा कुछ मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, सब देखना पड़ेगा, पूरा चार्ट एक बार मुझे स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 दिन बाद एक्सपायरी है, एक्सपायरी का सारा डिटेल डाटा सब कुछ मुझे रीड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही मैं फिर आपको मंडे को सारा चीज एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन अभी तक के लिए मेरा मंडे का यही एक्सप्लेनेशन है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा का, ठीक है, चेंजेस होना चाहिए, ठीक है। मंडे को भी मैं अगर बताऊंगा भी, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, इसी तरह के, ठीक है, इसी तरह के आसपास के सारा कुछ रहेगा। लेकिन मैं आपको बस एक चीज का यही चीज बोल रहा हूं कि अगर मार्केट 400 के आसपास जाएगी, 400 को ब्रेक करेगी, ठीक है, आज की तरह ऐसे ब्रेक करेगी जैसे 300 को ऊपर ब्रेक किया है, ठीक है, इसमें लोग फंसे हैं, वैसे ट्रैप मत होइएगा, ठीक है। यहां से यही कोशिश कीजिएगा कॉल शॉर्ट करने के लिए, कॉल शॉर्ट कीजिएगा, ठीक है, और 2 दिन में आपको ये जितना भी पैसा यहाँ दे के जाएगा, ठीक है, वो पैसा लेके अपने किनारे हो जाइएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और ठीक है, मुझे मैसेज भी जरूर कीजिए कि आप लोगों ने ट्रेड लिया कि नहीं लिया, ठीक है, और मेरा एनालिसिस देख के, ठीक है, आपको क्या चीज फील हो रहा है क्या नहीं फील हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें भी, ठीक है, मुझसे शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों, ठीक है, ओके, चलिए बाय दोस्तों।